गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी संकट कष्टों को हरने वाला है। भगवान विघ्नहर्ता गणपति की कृपा से व्रतकर्ता के सभी संकट दूर हो जाते हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और घर में रुके हुए मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान गणपति की श्रद्धा भक्ति से धूप दीप नैवेद्य दूर्वा और लड्डुओं से पूजा करने के बाद गणेश चतुर्थी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। वैसे तो गणेश संकष्टी चतुर्थी की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक कथा मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का जब विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हुआ, विवाह की सारी तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का जब समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या गणेश जी स्वयं नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की हमने कोई आवश्यकता नहीं समझी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मूंग, 1.25 चावल, 1.25 घी और 1.25 लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए होता है। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता आपस में देवता लोग भगवान विष्णु के साथ कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया। बोले, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो एक काम करेंगे, उनको द्वारपाल बनाकर द्वार पर बिठा देंगे कि आप घर की ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वे आगे जाकर रास्ता खोद देंगी, जिससे देवताओं की बारात के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब सबको आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और मूषक सेना ने जमीन पोली कर दी। जब देवताओं की बारात वहां से निकलने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। देवता लोग लाख कोशिश करें, परंतु पहिए निकले नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी महाराज भगवान गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए धरती से बाहर निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे जगह जगह से टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः,
कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, अरे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके सामने यह संकट आया है। अरे हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब कार्य अवश्य ही बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात भगवान गणपति की जय जयकार करते हुए वहां से चली गई और विष्णु भगवान का विवाह निर्विघ्नता पूर्वक मां लक्ष्मी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।